कुरान करीम की तिलावत करे। अब ये तो 6 थे कुरान करीम की तिलावत करने वाले के लिए ज़ाहिरी आदाब। अब बातनी इसकी जो चीजें हैं जिनका ख्याल रखना वो भी 6 हैं। ये इसका इल्म होना भी जरूरी है। नंबर 1, कुरान मजीद की अजमत दिल में बैठाए। नंबर 2, कुरान मजीद पढ़ने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की अजमत दिल में बैठाए और ख्याल करे कि ये किस अजीम जात का कलाम है और मैं किस भारी काम के लिए बैठा हुआ हूं। ये हल्का काम नहीं है, ये बड़ा अजीम काम है, अजमत वाला काम है, बड़ा भारी काम है। और ये भारी काम पता चलेगा कि कितना भारी है जब मीज़ान अमल में देखेंगे कि एक एक हर्फ जो दुनिया में पढ़ा होगा जब मीज़ान अमल में लाया जाएगा वो कितना वजनी होगा। तो पता चलेगा कि ये जो अमल था ये भारी था, कितना अजीम काम था। सुभान अल्लाह। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करते वक्त दिल को हाजिर रखे, इधर उधर ख्याल न करे, बुरे ख्यालात से दिल को आलूदा न करे और जो बेख्याली में पढ़ चुका है उसे असर नो तवज्जो के साथ पढ़े। ये भी कुरान के हुकूक में से कि बेतवज्जोही के साथ अगर एक रुकू पढ़ा और फिर ख्याल है कि मेरा दिल दिमाग कहीं और भटका हुआ था तो अब फिर क्या करें, इसी रुकू को दोबारा तवज्जो के साथ पढ़ ले। क्योंकि जब भी कुरान को पढ़े तो तवज्जो के साथ पढ़े, बेतवज्जोही के साथ ना पढ़े। इसी तरह नंबर 4, हर हुक्म के माना पर में गौर करें, अगर समझ में ना आए तो उसे बार बार पढ़े और अगर किसी आयत में पढ़ने से लज्जत महसूस हो तो उसे फिर पढ़े। ये दोबारा पढ़ना ज्यादा तिलावत करने से बेहतर है। भाई एक कुरान की आयत आपने पढ़ी, कुरान करीम की एक आयत आपने पढ़ी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दिल को लज्जत आई, करार आ गया, मजा आया, लुत्फ आया। तो अब बंदा इसी आयत को बार बार पढ़ रहा है और उससे लुत्फ ले रहा है, इसकी मिठास ले रहा है, उससे सुरूर ले रहा है, राहत क़ल्बी मिल रही है, सुकून मिल रहा है। ये उससे बेहतर है कि जल्दी जल्दी 1 से 12 पढ़ के आ जाए। वो उसी आयत को दोबारा पढ़े कि जिससे लुत्फ और करार और उसका मजा दिल में महसूस हो, उस आयत को दोबारा पढ़ ले। इसी तरह नंबर 5, जिस तरह आयत का मजमून तब्दील होता रहे उसी तरह मजमून के मुताबिक दिल की कैफियत भी बदलती रहे और कुरान के रंग में रंगती जाए। अब भाई कुरान करीम में ज़ाहिर सी बात है आज़ाब की आयतें भी हैं, ऐसी आयतें भी हैं, खुशी वाली आयतें भी हैं, गम नाक कर देने वाली आयत मुबारका भी हैं, और जहां जिक्र आए कब्र और हश्र का तो वहां उसकी दिल की कैफियत और बदल जाए कि मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। और जब ये कुरान की आयत पढ़ रहा हो कि व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, और जो अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में खड़े होने से डरा, वना नफ्स अनिल हवा, नफसानी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाल दिया। किसके लिए? अल्लाह की रिजा की खातिर, अल्लाह के खौफ की वजह से नफसानी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाल दिया। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस उसका मकाम, उसका ठिकाना जन्नत है। तो अगर इस तरह की आयत आ जाए तो दिल की कैफियत भी फिर वैसी बन जाए, एक जैसी ना रहे। जैसे जैसे आयात का मफहूम और उसके मानी बदलते जाएं उसी तरह दिल की कैफियत को भी बदलता जाए। और ये कब होगा? जब कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, कुरान को समझ के पढ़ेंगे, कुरान करीम की आयत का शान नुज़ूल पता होगा तो ये उस वक्त पता चलेगा। नंबर 6, कुरान मजीद की तिलावत इस तरह करे कि गोया ये कुरान अल्लाह ताला की बारगाह से सुन रहा है। सुभान अल्लाह। ये बातनी एक अदब है कि कुरान को पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला ये दिल में ख्याल बैठा है कि ये कुरान अल्लाह ताला की बारगाह से मैं सुन रहा हूँ, मेरा रब मुझसे खिताब फरमा रहा है, मेरा रब मुझसे कुछ फरमा रहा है।
तो ये तसव्वुर करे, दिल में इस बात को जगह दे कुरान पढ़ने वाला कि ये कुरान में अल्लाह से सुन रहा हूँ, और ये ख्याल करे कि अभी उस ज़ाते पाक की जानिब से ये कुरान सुन रहा हूँ। अगर ये अंदाज अपनाएंगे तो फिर कुरान करीम की मिठास, कुरान पाक की उल्फत, कुरान पाक की मोहब्बत, कुरान पाक से वो सुकून मिलेगा कि हमारी सोच होगी। आज हम कल्बी सुकून के लिए दुनिया में मारे मारे फिरते हैं। हम ये समझते हैं कि मालो दौलत ज्यादा होगी तो सुकून कल्बी मिलेगा, ज़हनी सुकून मिलेगा। हम ये समझते हैं अच्छा घर होगा तो सुकून मिलेगा, दोस्त ज्यादा होंगे तो सुकून मिलेगा, दुनिया में वाहवाह होगी तो सुकून मिलेगा, गाड़ियां होगी तो सुकून मिलेगा। नहीं नहीं, आप पूरी दुनिया घूम फिर कर आए, वो सुकून नहीं मिलेगा जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में मिलता है। क्यों? इसलिए कि जिस रब ने हमें पैदा किया है, उस खालिक के कायनात ने ही तो फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार सुन लो के दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून, दिलों की राहत ये अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है। तो कुरान इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। क्यों? इसीलिए कि इसी से तो नमाज होती है, इसी से नमाज होती है। कुरान दुरुस्त, नमाज दुरुस्त। कुरान दुरुस्त है, बंदे की जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी। कुरान पाक को उम्दगी से पढ़ेंगे, दुनिया और आखिरत में उम्दगी मिल जाएगी। कुरान पाक को निखार के पढ़ेंगे तो दुनिया और आखिरत निखर जाएगी। आज हम कुरान पाक को निखार के नहीं पढ़ते, बिखार के पढ़ते हैं। बिखरा हुआ किस अंदाज से कि स्वाब को सीन से बदल दिया, जा को जाल से बदल दिया, कौ को ता से बदल दिया, कौफ को काफ से बदल दिया। पुर हुरूफ और बारीक हुरूफ में कोई तमीज ही नहीं है। मिलती जुलती आवाज वाले हुरूफ के अंदर तमायुज नहीं कर रहे, फर्क नहीं कर रहे। तो ये क्या कर रहे? निखार के नहीं पढ़ रहे, उम्दगी से नहीं पढ़ रहे, बल्कि बिखार के पढ़ रहे हैं। कुरान बिखार कर पढ़ कर आए तो फिर निखार जिंदगी में कैसे आएगा? निखार उस वक्त आएगा जब कुरान करीम को हम निखार के पढ़ेंगे, और निखार के कुरान पाक को नमाज में पढ़ेंगे तो वो निखरी हुई नमाज हमारी कब्र और हश्र के मामलात को भी निखार देगी। उम्दगी के साथ कुरान को पढ़ेंगे तो कब्र भी उम्दा होगी, जिंदगी दुनिया में भी उम्दा होगी, आखिरत भी में भी उम्दगी नसीब होगी। कुरान पाक को साफ सुथरा पढ़ेंगे तो जाहिर और बातिन पाकीज़ा होगा, साफ सुथरा होगा। कुरान करीम को पढ़ने के लिए उसूल है। अब इस दौर में शायद लोग ये समझते हैं कि कुरान दुरुस्त पढ़ना सिर्फ इमाम साहब या कुरान पढ़ाने वाले का काम है, हमारा काम थोड़ी है। नहीं नहीं, बल्कि कुरान करीम का हुक्म ये है, मैं हुक्म बयान कर रहा हूँ। कुरान करीम का हुक्म ये है कि हर मुसलमान पर कुरान पाक को तजवीद के साथ, कवायद व मखारिज के साथ पढ़ना ये फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया नहीं है। हाँ, जो कुतुब तजवीद हैं, इल्म तजवीद है, वो पूरा का पूरा हासिल करना ये फर्ज किफाया है कि इलाके में एक बंदा अगर उसने तजवीद पूरी पढ़ रखी है तो सबके लिए किफायत। लेकिन कुरान को दुरुस्त पढ़ना ये मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, सब पर ये फर्ज ऐन है। हर एक पर लाजिम है कि वो कुरान करीम को इस अंदाज से पढ़े कि कुरान करीम का माना फासिद ना हो, हर्फ से ना बदले, हरकात ना बदले, मुशद्दद मुखफ़्फ़फ़ ना हो जाए, मुखफ़्फ़फ़ मुशद्दद ना हो जाए। तो कुरान करीम की ऐसी प्रैक्टिस हो, ऐसी मश्क हो। लेकिन हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये खूबी भी हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। नियत करें कि इंशाअल्लाह रहमान हम मस्जिद में आकर भी रोजाना कुरान पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह घर के अंदर भी कुरान पाक को पढ़ेंगे, और घर में जाके घर वालों के साथ दीनी मामलात में डिस्कस करेंगे, ताकि इल्म में अपने भी इजाफा हो, दूसरों को भी इजाफा हो, और घर का माहौल जो है वो भी अच्छे से अच्छा हो जाए। जब अच्छी गुफ्तगू होगी तो घर का माहौल अच्छा होगा। कुरान पाक की तिलावत, दीनी बातों से बढ़कर और अच्छा कलाम क्या हो सकता है। जब गुफ्तगू अच्छी होगी घर में तो माहौल भी
अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की सआदत अता फरमाए। दुरुस्त कवायद व मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ने और इसे पढ़ाने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।